तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो गाइस इस बंदे का नाम है डैनियल बर्नौली। इन द ईयर 1752 लेओ ऑलिवर वाज प्रपोज्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट और दिस इक्वेशन। तो गाइस मैंने इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ए फ्लूइड ऑकर्स इन साइमल्टेनियसली विद ए डिक्रीज इन ए फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी इन द ईयर 1752। तो गाइस मैंने पहले बताया कि ये एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था लिओ ऑलिवर और इक्वेशन बोल सकते हो गाइस। तो चलिए हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। गाइस बर्नौली प्रिंसिपल आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो गाइस हमारे घर में तो होता है नॉर्मल सिलेंडर। तो गाइस उसके अंदर होता है ब्यूटेन। तो गाइस इसका प्रेशर होता है पीएसआई के ऊपर, पीएसआई मींस पाउंड पर यूनिट फोर्स। तो गाइस ऐसे बोल सकते हैं पाउंड पर यूनिट फोर्स। तो इसे बोल सकते हैं गाइस ये होता है 200 पीएसआई के ऊपर। तो गाइस हम इसे पास्कल में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलता है 2026। तो गाइस अराउंड पीएसआई के ऊपर पड़ता है हमको, मतलब 200 पीएसआई इक्वल टू 2026। तो गाइस इसके करीब आ गया गाइस। हां गाइस इस सिलेंडर के अंदर होता है 248 किलो पास्कल्स। तो गाइस इसके अंदर होता है लिक्विड ब्यूटेन। तो गाइस वो होता है -43 डिग्री सेल्सियस में गाइस सेंटीग्रेड होता है। तो गाइस चलिए बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट को बताते हैं। तो गाइस उन्होंने लिया था एक सिलेंडर, मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट खाली मतलब कि उन्होंने कुछ और लिया था। तो गाइस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिलेंडर। तो गाइस आपके घर पे होता था गाइस सिलेंडर। तो गाइस उसके अंदर होता है 248 किलो पास्कल्स। तो गाइस वो बहुत ही खतरनाक प्रेशर होता है गाइस इस सिलेंडर के ऊपर। तो गाइस आपने कभी-कभी तो सोचा होगा गाइस कि वो सिलेंडर प्रेशर के कारण मतलब कि वो जल्दी खत्म नहीं होता गाइस सिलेंडर, क्योंकि वो इतना स्लो बर्न होता है गाइस बिकॉज़ ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। तो इक्वेशन नहीं बोल सकते हम, बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं गाइस। क्योंकि गाइस यहाँ पर होता है बर्नर। तो गाइस बर्नर के अंदर होता है होल्स। तो गाइस आपने देखा होगा गाइस, आप भी किचन में जाकर देख सकते हो गैस स्टोव के नीचे जो होता है वॉल, तो उसपे होते हैं गैप्स। तो गाइस गैप्स क्यों पता है गाइस? क्योंकि गाइस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। तो गाइस ये प्रेशर 1। तो गाइस यहाँ पर है होल। तो गाइस ये बर्नर है गाइस, बर्नर के अंदर ब्यूटेन माइनस मतलब कि -43 डिग्री सेल्सियस के साथ अराउंड 200 पीएसआई के ऊपर गाइस ये एयर जा रहा है थ्रू इस पाइप में। तो गाइस ये हवा जो है ना गाइस, ये प्रेशर 2 है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो गाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101 पास्कल्स, मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। तो गाइस ये होता है गाइस P1 मींस ये अंदर होता है ब्यूटेन का गैस। तो गाइस यहाँ पर लगता है आग। तो गाइस आग जल्दी खत्म नहीं होता गाइस इस सिलेंडर को खत्म होने में अराउंड 1 मंथ तो लगता है गाइस, क्योंकि गाइस इस पे होते हैं अराउंड 428 किलो पास्कल्स। तो गाइस ये जल्दी खत्म नहीं होता गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पर होता है P1 प्रेशर इनटू P2 प्रेशर। तो गाइस P2 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, P1 मतलब अंदर जो है ब्यूटेन उसका प्रेशर होता है। तो गाइस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बिकॉज़ क्योंकि गाइस एग्जाम मतलब इमेजिन कर लो गाइस ये ब्यूटेन। तो गाइस ये जा रहा है अराउंड पाइप के थ्रू अराउंड 248 किलो पास्कल्स के साथ गाइस, इतनी स्पीड से जा रहा है गाइस, ये जल्दी खत्म क्यों नहीं होता गाइस? आपके मन में सवाल आता होगा गाइस, क्योंकि गाइस इस यहाँ पर जो गाइस ब्यूटेन आता है अराउंड 243 किलो पास्कल के स्पीड के साथ। तो गाइस यहाँ पर होता है P1 प्रेशर, मतलब अंदर का होता है प्रेशर P1। गाइस हम निकाल लेते हैं P1 मतलब कि 248 हम कर लेते हैं माइनस अराउंड 101। तो गाइस आगे का नंबर हम नहीं लेते गाइस, 8 में से गया तो 9 हो जाएगा। तो गाइस 4 में से 4 हो जाएगा, 2 में से गया तो गाइस अराउंड 149 पास्कल के साथ अराउंड ये जाएगा इस ब्यूटेन के साथ, क्योंकि गाइस यहाँ पर तो ओपन है गाइस, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है अराउंड P1 के साथ। तो गाइस P1 पढ़ने के ऊपर तो गाइस ये है P2 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्लस P1 प्लस P2 करते हैं। P1 प्लस P2 तो यहाँ पर कर लिया 149 पास्कल आ गया। तो गाइस P2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब भी प्रेशर हाई होगा गाइस, तो गाइस वेलोसिटी उतनी हाई होगी गाइस, ये गैस जल्दी खत्म हो जाएगा गाइस। हम इस ब्लॉक मतलब कि हम इस होल को जब बंद करते हैं गाइस, तो गाइस ये मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मैंने उल्टा कह दिया गाइस, 1 मिनट। हाँ गाइस ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब प्रेशर हाई होगा गाइस, यहाँ पर वेलोसिटी उतनी हाई होगी, तो आपका गैस करीब 5 दिन में खत्म हो जाएगा गाइस। गाइस ये होल बंद रहा तो अगर ये होल हम मतलब कि ओपन कर देंगे तो गाइस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर आएगा प्रेशर, तो यहाँ पर हम ओपन रखेंगे इस होल को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ने के बाद ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद ये 1/2 होता है गाइस, मतलब कि यहाँ पर होता है ब्यूटेन और ये आएगा नीचे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1/2 होकर जाएगा गाइस। आपका गैस खत्म होगा अराउंड 1 मंथ के आसपास, आपका गैस खत्म होगा। तो ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये एरोडायनामिक्स के ऊपर भी यूज होता है गाइस, जो एरोप्लेन बनाए जाते हैं गाइस उन पर भी यूज होता है गाइस। तो गाइस ये अपने साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली, तो गाइस ये डच मतलब कि डच मैथमेटिशियन है गाइस और फिलोसोफर भी गाइस। ये बंदा बहुत ही मतलब कि बंदा बहुत ही तगड़ा था गाइस, वो साइंटिस्ट था, तगड़ा नहीं था गाइस। उस तरह के साथ यहाँ पर एटीट्यूड होता है गाइस डैनियल बर्नौली के साथ। तो गाइस ये होता है ब्यूटेन अराउंड -43 सेंटीग्रेड के साथ सेल्सियस में होता है, सेंटीग्रेड क्योंकि लिक्विड फॉर्म में गाइस, लिक्विड फॉर्म में होता है तो प्रेशर भी बहुत हाई होता है। प्रेशर हाई होने के कारण इसका किलो पास्कल भी बढ़ जाता है गाइस और 149 मेगा पास्कल। तो यहाँ पर मेगा लिख देता हूं गाइस, ये होता है अराउंड 149 मेगा पास्कल। तो गाइस इतना ही था गाइस बर्नौलीज प्रिंसिपल। गाइस आगे हम लेके आएंगे बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज। तो यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहता हूँ गाइस आइजैक न्यूटन गाइस। बर्नौलीज प्रिंसिपल कैन बी आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम आइजैक न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस एग्जांपल ले सकते हो गाइस इनर्शिया। तो गाइस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया। तो गाइस ये एक बॉटल है, इमेजिन कर लो ये बॉटल है। तो गाइस हम इसके ऊपर रखते हैं सिक्का। तो गाइस जब भी हम इस बॉटल को फोर्स अप्लाई करेंगे न्यूटन, तो गाइस अराउंड 1 न्यूटन आप रख लो गाइस, 1 नहीं यार 2 न्यूटन आपने फोर्स लगाया। तो गाइस ये सिक्का रेस्ट में लेके फिर बाद में नीचे गिर जाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ या इक्वल टू हमें एग्जांपल ले सकते हैं फिजिक्स में। तो गाइस ये भैंस ले लो गाइस, ये भैंस ले लो गाइस। इसके ऊपर बैठा एक आदमी, तो गाइस इसने इसको ऐसे मतलब कि उसने इसको दोरा बांध के से उसने से ऐसे दोरा बांध के इसके ऊपर एक सेब रख दिया। तो गाइस ये जा रहा है आगे, ये भैंस उस एप्पल के चक्कर में इस आदमी को लेके जा रहा है आगे। तो गाइस ये हुआ मास इक्वल टू ये होगा गाइस, मतलब मास इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो गाइस ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ गाइस, आप ये ऐसे डिराइव कर सकते हो गाइस, न्यूटन इक्वल टू फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो गाइस यहां पर भी सेम अप्लाई होता है गाइस इस ब्यूटेन गैस के ऊपर, मतलब कि अपना एलपीजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो गाइस ये भी सेम होता है गाइस। गाइस यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है इस सिलेंडर के ऊपर। जब भी हम इसे रेस्ट में रखते हैं गाइस, जब भी यहाँ पर होता है एक नोजल, तो गाइस वो नोजल होता है अराउंड 0.5 mm के साथ। तो यहाँ होता है गाइस किलो पास्कल होता है गाइस। ये पास्कल ऐसे इस होल से जाने के लिए गाइस इतनी मतलब इतनी कोल्ड प्रोड्यूस करता है गाइस अराउंड -57 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ये प्रोड्यूस करता है इस नोजल को ठंडा रखने के लिए। तो गाइस ये अराउंड यूज करते हैं गाइस रॉकेट इंजन के ऊपर। गाइस आपने कभी भी सोचा होगा गाइस इतनी हीट प्रोड्यूस करता है रॉकेट गाइस, उसका कुछ मतलब कि वो उनका मेटल होता है वो मेल्ट क्यों नहीं होता। तो गाइस अराउंड इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम के साथ अराउंड कंप्रेस करके मैक्सिमम 197 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इसे कोल्ड रखा जाता है नोजल को। इतनी हीट प्रोड्यूस करने के बाद रॉकेट ऊपर जाता है गाइस, फिर ऊपर जाने के बाद गाइस ये कुछ सदी मेल्ट होना जाए, इसीलिए इसे मैक्सिमम 197 डिग्री सेल्सियस होता है गाइस। मैक्सिमम 197 मतलब नाइट्रोजन, तो गाइस वो होता है 197 डिग्री सेल्सियस लिक्विफाइड नाइट्रोजन।
तो ऐसे था बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो में। बाय बाय।